तो आज हम टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम होगा इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस जो JNK में आती हैं उनके रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इसकी मैं आपको PDF बाद में सेंड करूंगा। इस PDF का पासवर्ड सेम जो पिछला ही पासवर्ड होगा सभी का सेम रहेगा। तो ये PDF इस तरह से ओपन होगी, ठीक है। तो डिफरेंट जो JNK में टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स हैं उनके रिलेटेड जहाँ पे जो क्वेश्चंस अरेंज होते हैं वो हम MCQ की फॉर्म में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक का नाम है इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जहाँ पे लिखा है डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस जो जम्मू रीजन में आती हैं, ठीक है। जम्मू रीजन में जो डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जम्मू क्या है, विंटर कैपिटल है जम्मू कश्मीर की। इट इज़ आल्सो द गेट वे टू द कश्मीर वैली। कश्मीर को जाने के लिए जो मेन हाईवे है आपका नेशनल हाईवे, उसमें जम्मू को क्या मनाता है, गेट वे मनाता है। वहीं से रास्ता जाता है कश्मीर के लिए। जम्मू इज़ आल्सो नाउन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स। तो जम्मू में बहुत सारे मंदिर हैं, इसलिए जम्मू को क्या बोला जाता है, सिटी ऑफ टेम्पल्स। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ द रीजन विच इंक्लूड फोर्ट्स, टेम्पल्स, मस्जिद्स एंड गुरुद्वारास। तो JNK में जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसमें आपके फोर्ट्स भी आते हैं, बहुत सारे किले हैं, इमारतें हैं, पुरानी मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, गुरुद्वारास हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी आपकी जो लेक्स हैं वो भी आती हैं। तो ये डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो जम्मू रीजन में लाई करती हैं। फर्स्ट इसमें नाम दिया अखनूर फोर्ट, इसके बाद है अमर महल पैलेस, बाहू फोर्ट, भद्रवाह, जम्मू मस्जिद, जामिया मस्जिद, बलिदान स्तंभ, माता वैष्णो देवी, पंचवक्ता टेम्पल, पत्नी टॉप, प्रमंडल टेम्पल, रणवीरेश्वर टेम्पल, रघुनाथ टेम्पल, थाना मंडी। ये डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो जम्मू रीजन की जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें लाई करती हैं। बहुत सारी तो जम्मू में लाई करती हैं, बाकी बहुत सारी जो डिस्ट्रिक्ट्स रह गई हैं 9 उनमें लाई करती हैं ये वाली डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस। इसके अलावा कश्मीर रीजन में भी डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिनमें अमरनाथ केव, अवंतीपुरा, चश्मा शाही, ये जो है गार्डन का नाम है, ठीक है। चरार शरीफ, गुलमर्ग, हजरतबल मस्जिद, हरवन गार्डन, हरी पर्वत फोर्ट, जामा मस्जिद, खानका शाह हमदान, मार्तन सन टेम्पल, निशात बाग, पहलगाम, श्रीनगर, शालीमार बाग, सोनामर्ग, शंकराचार्य टेम्पल। ये भी डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पे हर साल बहुत सारे लोग जो होते हैं बाहर से या फॉरेनर्स जहाँ विज़िट करते हैं इन जगहों को देखने के लिए। तो ये डिफरेंट जो टूरिस्ट प्लेसेस थी इसको मैनेज या कंट्रोल करता है। इसके लिए JNK का जो डिपार्टमेंट है उसका नाम है जम्मू कश्मीर टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यही डिपार्टमेंट है जो इसको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, जहाँ इन चीज़ों को डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस को बनाता है और कंट्रोल करता है। तो दिस कॉरपोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड, और ये जो जम्मू कश्मीर टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है ये कब सेटअप किया गया था, कब बनाया गया था, 13 फरवरी 1970 को तब ये इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट होती है इसी के द्वारा ये रन किया जाता है, वही इसको मैनेज करता है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या था कि इन जगहों को रन करे, अच्छी तरह से मैनेज करे, कंट्रोल करे, ज़्यादा से ज़्यादा इनको डेवलप करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बाहर के टूरिस्ट होंगे वो जहाँ पे आएँ। टूरिस्ट ज़्यादा आने से क्या होती है, उस स्टेट या उस एरिया की क्या होती है, इनकम जनरेट होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिलता है, काम मिलता है, ठीक। तो इसलिए टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया था 13 फरवरी 1970 को, और ये JNK गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। तो अब जो डिफरेंट जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं इनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस अरेंज होते हैं वो हम शुरू करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया आपका, विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स टेम्पल्स। तो जम्मू कश्मीर पहले जो हमारी स्टेट थी तो लद्दाख ये भी इसी का पार्ट था। तो ये डिफरेंट रीजन थे, इनमें से कौन सी जो प्लेस थी जिसको बोला जाता था फेमस थी, मशहूर थी, किसके लिए, मंदिरों के लिए। तो फेमस फॉर इट्स टेम्पल्स ये था जम्मू रीजन जो था, दिस इज़ आल्सो नाउन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स, इसलिए जहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं इसलिए इसे सिटी ऑफ टेम्पल भी बोला जाता है, और जहाँ के जो मंदिर हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर था वो था जम्मू। सेकंड क्वेश्चन है, विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फेमस फॉर इट्स वैलीज। वैलीज ऐसा एरिया होता है, ऐसा प्लेन एरिया होता है जिसके चारों तरफ क्या होंगे, पहाड़ होंगे।
हाई प्लेट्यूज हो सकते हैं, हाई एरियाज़ हो सकते हैं, बीच में क्या हो सकता है, डाउन बॉटम में फ्लैट एरिया होगा, ठीक है। बहुत सारी ज़मीन जब प्लेन होगी, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे, जो बीच वाला मैदानी इलाका था उसी को क्या बोलते हैं, वैली। तो इनमें से जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन थे, इनमें से जो फेमस है वैलीज़ के लिए वो कौन था, कश्मीर रीजन। कश्मीर में बहुत सारी वैलीज़ का लाई करती हैं, तो कश्मीर रीजन जो था फेमस था वैलीज़ के लिए। थर्ड, विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स मोनेस्ट्रीज एंड गोम्पास। मोनेस्ट्रीज या जो गोम्पास क्या होते हैं, ये हाउस होते हैं किनके, बुद्धास मंक के, ठीक है। तो उनके जो गोम्पास या मोनेस्ट्रीज के लिए फेमस कौन सा रीजन है, तो इनमें आपका लद्दाख आता है। लद्दाख में बहुत सारे बुद्ध धर्म के लोग रहते हैं, या उनके जो मंक होते हैं वो रहते हैं, इसलिए ये फेमस है फॉर मोनेस्ट्रीज एंड गोम्पास। तो इसका राइट आंसर क्या है, लद्दाख। फोर्थ के लिए, द विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो विंटर कैपिटल जो है जम्मू कश्मीर की, ये आपकी है जम्मू रीजन में, ठीक है, जम्मू है। जो समर कैपिटल होती है वो कहाँ पे होती है, श्रीनगर में। फिफ्थ क्वेश्चन है, अखनूर फोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अखनूर, जहाँ पे आपको डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट दी गई हैं, तो आपको याद रखना है अखनूर कौन सा है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो टी होगा। तो जम्मू इज़ द राइट आंसर। अब आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आता है, अमर महल पैलेस इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो अमर महल जो पैलेस है ये किस दरिया के किनारे पे स्थित है, ये आपको बताना है। तो जम्मू में है अमर महल पैलेस, और जम्मू में जो मेन रिवर फ्लो करती है वो है तवी। तो इसका राइट आंसर जो है वो ए है, तवी इज़ द राइट आंसर। अब सेवन्थ है, द लास्ट रेजिडेंस ऑफ डोगरा किंग वास। तो लास्ट रेजिडेंस जो था डोगरा किंग का, जो डोगरा रूलर हुए हैं वो लास्ट टाइम कहाँ पे स्टे करते थे, कहाँ रहते थे, तो उनका जो लास्ट रेजिडेंस था वो था अमर महल पैलेस, अमर महल पैलेस। इसके बाद अब इस महल को क्या बना दिया गया, म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया है। अब है एट्थ है, बलिदान स्तंभ वाज कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर। तो बलिदान स्तंभ कौन से साल बनाया गया था, तो ये 2008 में कंप्लीट हुआ था, ठीक है। 2008 में बलिदान स्तंभ कंस्ट्रक्ट किया गया था जम्मू रीजन में, और इसमें 1947 से लेकर आज तक जितने भी जो हमारे फौजी भाई शहीद हुए हैं पाकिस्तान से लड़ाई लड़ते हुए, उनके ऑनर के लिए ये बलिदान स्तंभ कंस्ट्रक्ट किया गया था, और जो 2008 में बनाया गया था। नाइन्थ क्वेश्चन है, वाबे वाली माता टेम्पल इज़ लोकेटेड इन। तो वाबे वाली माता जो है, इसका जो मंदिर है वो कहाँ पे है, तो ये बाहू फोर्ट जो है उसके अंदर बनाया गया है, तो बाहू फोर्ट में स्थित है ये। तो राइट आंसर इसका क्या था, ए पार्ट था, बाहू फोर्ट। अब 10th है, भद्रवा वैली टाउन इज़ लोकेटेड इन। ये भद्रवा वैली जो टाउन है ये कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे लोकेट करता है, ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में, डोडा डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है भद्रवा वैली टाउन। अब 11th क्वेश्चन शुरू करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेस इज़ आल्सो नाउन एज मिनी कश्मीर। तो जो नीचे जो डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस दी गई हैं, इनमें से किसको मिनी कश्मीर बोला जाता है, छोटा कश्मीर बोला जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस के नाम हैं, इनमें से जो भद्रवा है इसे मिनी कश्मीर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मिनी कश्मीर। 12th क्वेश्चन है, गुरुद्वारा सुंदर सिंह इज़ लोकेटेड इन। गुरुद्वारा जो है सुंदर सिंह ये जम्मू डिवीज़न में लाई करता है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, जम्मू। तो गुरुद्वारा सुंदर सिंह कहाँ लोकेट करता है, कहाँ लाई करता है, जम्मू में। 13th क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट मस्जिद ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट। तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट की सबसे प्राचीन, पुरानी और जो बड़ी मस्जिद है उसका नाम क्या है, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद जम्मू डिस्ट्रिक्ट की। तो ये पार्ट इसका राइट आंसर है। 14th क्वेश्चन है, द मैनेजमेंट ऑफ द वैष्णो देवी श्राइन इज़ एडमिनिस्टर्ड एंड कंट्रोल्ड बाई। जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है उसको कौन कंट्रोल करता है या एडमिनिस्टर करता है, तो इसको जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वही इसको हैंडल करती है, कंट्रोल करती है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी पार्ट, द स्टेट गवर्नमेंट। 15th क्वेश्चन है, मुबारक मंडी पैलेस वाज बिल्ट बाई। तो मुबारक मंडी जो पैलेस है ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो मुबारक मंडी जो पैलेस है ये कंस्ट्रक्ट, इसकी फाउंडेशन जो थी वो ध्रुव
राजा ध्रुवदेव जो बी पार्ट है इन्होंने दी थी। लेकिन मुबारक मंडी पैलेस जो है ये डिफरेंट जो राजा हुए हैं, डोगरा किंग हुए हैं, उन्होंने सभी ने जहाँ पे डिफरेंट पैलेसेस बनाए हैं, तभी इसका नाम क्या बोला है, मुबारक मंडी पैलेस कम्प्लेक्स। तो एक राजा के द्वारा ये कंप्लीट नहीं किया गया है, बनाया गया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा उसका कौन सा होगा, डी पार्ट होगा, नन ऑफ द अबव। ये टोटल जो पैलेस है, सारा महल किसी भी एक राजा के द्वारा नहीं बनाया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, नन ऑफ द अबव। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि मुबारक मंडी जो पैलेस है इसका फाउंडेशन स्टोन किसके द्वारा किया गया था, शुरू में जो पहला महल था वो किसने बनाया था, तो राजा ध्रुवदेव, तब आपका बी पार्ट आंसर होगा। ऐसे इसका राइट आंसर क्या है, नन ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 16th क्वेश्चन है, विच टेम्पल इज़ आल्सो नाउन एज रुपये वाला मंदिर इन जम्मू सिटी। तो जम्मू सिटी में जो रुपये वाला मंदिर है, किस टेम्पल को बोला जाता है, किस मंदिर को रुपये वाला मंदिर बोलते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर होगा बी, पंचबख्तार टेम्पल। पंचबख्तार जो टेम्पल है इसका नाम क्या है, रुपये वाला मंदिर। अब है 17th क्वेश्चन, पत्नीटॉप हिल रिजॉर्ट इज़ लोकेटेड इन। तो पत्नीटॉप जो हिल है, मोस्टली आप लोग भी गए होंगे, ये कहाँ पे लाई करती है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है, तो ये आपकी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है। पत्नीटॉप जो हिल है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब 18th क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ द पत्नीटॉप हिल रिजॉर्ट इज़ अबाउट। तो जो पत्नीटॉप हिल है उसके कितनी ऊंचाई है, जो पहाड़ी है पत्नीटॉप की वो कितने ऊंचाई पे स्थित है, ये हमें बताना है। तो उसकी टोटल हाइट कितनी है, 2024 मीटर। तो 2024 मीटर हाइट है पत्नीटॉप हिल की, इतने ऊंचाई पे स्थित है पत्नीटॉप हिल। अब है नेक्स्ट 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन है, पीरखो टेम्पल इज़ लोकेटेड इन। जो पीरखो टेम्पल है ये कहाँ पे है, ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू में लाई करता है पीरखो टेम्पल। इसके बाद है 20th क्वेश्चन, पुरमंडल टेम्पल इज़ लोकेटेड इन। जो पुरमंडल टेम्पल है जिसको छोटा काशी भी बोला जाता है, ये कहाँ पे लाई करता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो ये आपका सांबा डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है पुरमंडल टेम्पल। इस पुरमंडल टेम्पल के पास कौन सी नदी है, देविका रिवर है, जो ज़मीन के अंदर ही फ्लो करती है। बरसात के दिनों में उसका पानी बहता है, अदरवाइज बाकी टाइम पे वो ज़्यादातर ज़मीन के अंदर ही फ्लो करती है, ठीक है। गुप्त गंगा भी इसी को बोलते हैं, इस रिवर को ही बोलते हैं। तो पुरमंडल टेम्पल जो है ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। अब है 21st क्वेश्चन, रघुनाथ जी टेम्पल वाज बिल्ट बाय। तो रघुनाथ जो मंदिर है ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये हमें बताना है। तो रघुनाथ जी टेम्पल वाज बिल्ट बाय। तो देखो रघुनाथ जो टेम्पल था ये किसके द्वारा बनाया गया था, इसका जो राइट आंसर है वो है महाराजा रणजीत सिंह। इसके द्वारा ये जो मंदिर था इसका निर्माण कंप्लीट किया गया था। फाउंडेशन स्टोन चाहे गुलाब सिंह ने रखा था, लेकिन कंप्लीट किसने किया था, सारा किसने बनाया था, महाराजा रणजीत सिंह ने। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सी पार्ट। अब है 22nd क्वेश्चन कौन सा है, रणवीरेश्वर टेम्पल इज़ डिवोटेड टू विच डाइटी। ठीक है, तो रणवीरेश्वर जो टेम्पल है ये किस देवता का टेम्पल है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे डिफरेंट नाम दिए हैं, तो इसमें से जो लॉर्ड शिवा है, शिव का टेम्पल है रणवीरेश्वर टेम्पल। तो लॉर्ड शिवा को डिवोटेड है ये वाला मंदिर। 23rd क्वेश्चन है, थाना मंडी। थाना मंडी इज़ लोकेटेड इन। तो आपको बताना है थाना मंडी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है, तो कौन सी प्लेस में है, ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। तो थाना मंडी जो जगह है ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है 24th क्वेश्चन, डोगरा आर्ट गैलरी। इसके बाद इसका नाम चेंज करके डोगरा आर्ट म्यूज़ियम कर दिया गया है। डोगरा आर्ट गैलरी है ये कहाँ पे लाई करती है, ये हमें बताना है। तो डोगरा आर्ट गैलरी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है, जम्मू में। 25th क्वेश्चन है, अमरनाथ केव इज़ डेडिकेटेड टू विच डाइटी। तो अमरनाथ केव जो है किस देवता के लिए केव है, जहाँ ये किसको डिवोट की गई है, तो ये जो गुफा है ये भी किसकी है, लॉर्ड शिवा की है। तो इसलिए लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है अमरनाथ केव। तो आज हम इसके 25th क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट टाइम इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो डिफरेंट क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू द डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस लाइज इन जम्मू एंड कश्मीर, वो आज हमने पढ़े हैं। जो इसके जो नेक्स्ट हाफ क्वेश्चन होंगे वो हम दूसरी बार पढ़ेंगे। आई होप आपको जो क्वेश्चन समझ आए होंगे। लास्ट में जब आपको जो कंप्लीट PDF सेंड करूँगा इसके आंसर्स भी उसमें होंगे।